मित्रों, जय मसीह की आज की सुबह में मैं आपका स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु के वचन के साथ मिलकर हम सेवा करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। लूका और उसका 5 अध्याय और उसके 27 पद को। मेरे प्रिय मित्र, मेरे बहन, मेरे भाई, यहाँ पर एक बात को हम पढ़ते हैं। वो बात इस प्रकार से है। लेवी ये चुंगी लेने वाला है। यहाँ पर लिखा है, इसके बाद वह बाहर गया, यानी यीशु मसीह बाहर गया और लेवी नामक एक चुंगी लेने वाले को चुंगी की चौकी पर बैठा देखा। यहाँ पर यीशु मसीह बाहर गया और क्योंकि उससे पहले यीशु मसीह ने, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने एक लकवे के रोगी को चंगा किया था, जिसको लोग खाट पर रखकर लेकर आए थे। पर मैं वो बात यहां पर नहीं बता रहा हूं। मैं चुंगी लेने वाले लेवी की बात कर रहा हूं, जिसको हम मत्ती के नाम से भी जानते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं प्रियो कि यीशु मसीह जब वहां पर गया और लेवी को यानी मत्ती को चुंगी की चौकी पर बैठा हुआ देखा, तब यीशु मसीह ने उसे निमंत्रण दिया अपने पीछे आने का, या अपने साथ रहने का, या अपनी सेवा करने का, या उसके पीछे पीछे चलने का, या उसके साथ साथ चलने का एक निमंत्रण दिया। और जब वो निमंत्रण यीशु मसीह ने दिया, यहां पर लिखा है कि तब है सब कुछ छोड़कर, ये दूसरा पद है, तब है सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिया। मेरे प्रिय, आज सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लेना बहुत कठिन बात प्रतीत होती है और गंभीर बात भी है कि अचानक यीशु मसीह की बुलाहट उस व्यक्ति के ऊपर आए, या उसके जीवन में आए, या उसे सुनाई दे, या किसी के द्वारा उसे बताई जाए, भविष्यवक्ता के द्वारा या परमेश्वर के नबी के द्वारा, तो उसके लिए तुरंत निर्णय लेना आसान बात नहीं है। और वो भी तब जब एक बड़ी जिम्मेवारी, चुंगी की जिम्मेवारी और एक खजाने की जिम्मेवारी, और चुंगी का जो लिए गए इस मणि है या पैसा है, उसका हिसाब किताब देना हो, या किसी के अधिकार में काम करना हो, उस चीज को तुरंत छोड़कर किसी ने बुलाया और उसके पीछे हो जाना। प्रियो, यहां पर हम यीशु मसीह को इस प्रकार से आवाज देते हुए देखते हैं कि उसने उसे वहां पर बैठा हुआ देखा, और फिर यह बात जाहिर होती है कि वो सब कुछ छोड़कर, आप ये नहीं कह सकते कि वो चुंगी लेने वाला था या वह चुंगी लेने वालों के साथ बैठा हुआ था, पर वचन बता रहा है कि लेवी नामक एक चुंगी लेने वाले को ऐसा लिखा है, यानी वो चुंगी लेने का काम करता था और चुंगी लेता था। और वचन बता रहा है कि वो यीशु मसीह ने जब उसे बुलाहट दी, जब यीशु मसीह ने उसे कॉल की, या जब यीशु मसीह ने उसे निमंत्रण दिया, तब वो सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिया। आज की सुबह मेरे प्रियो, अगर आज आपको भी यीशु मसीह इस तरीके की बुलाहट दे, या इस तरीके से आपके जीवन में परमेश्वर की आवाज आए, या यीशु मसीह की वाणी आपको सुनाई दे, या साक्षात आपके रूम में, आपके घर में, आपके कमरे में यीशु मसीह आकर ये कहे, मेरे पीछे हो ले। प्रिय मित्र, क्या आप उस वक्त जिस प्रकार से लेवी ने, चुंगी लेने वाले लेवी ने समर्पण किया और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिया, क्या आप ऐसा निर्णय ले पाएंगे? क्या सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के साथ और उसके पीछे आप चल पाएंगे? इस बात के लिए आपको बड़ी गंभीरता के साथ सोचना है। और यहां पर सोचा नहीं गया, यहां पर जैसे यीशु मसीह ने कहा, वो तुरंत सब कुछ छोड़कर, मैंने कहा सब कुछ छोड़ना आसान नहीं है मेरे मित्र, सब कुछ छोड़ना बड़ा मुश्किल है, हार्ड है। पर आप जब छोड़कर उसके पीछे होते हैं, तो वो सब कुछ आपको देता है। आप यीशु मसीह के लिए अगर घर बार, परिवार और कुछ भी छोड़ते हैं, जॉब छोड़ते हैं, नौकरी छोड़ते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, परमेश्वर उसका दुगना आपको देगा, क्योंकि वो परमेश्वर है
वो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। उसकी बुलाहट दुनिया के लोगों की तरह नहीं है। कई बार क्या होता कि बहुत से लोगों को सरकारी जॉब मिली और उनके सीनियर लोगों ने उन्हें गलत तरीके से पुकारा या उनको गाली गलौज की या उन पर ऐसा अधिकार जताया जिसके कारण से उनको वो नौकरी छोड़नी पड़ी, या खुद वो नौकरी को छोड़कर वहां से चले गए, या खुद कहते कि खुद नहीं तो दूसरे ने उन्हें निकाल दिया किसी न किसी गलती के कारण। परंतु प्रभु ने आपको अगर बुलाया है तो अपने काम से, अपनी उस जॉब से, उस सेवा से कभी भी आपको यीशु मसीह नहीं निकालेगा। परमेश्वर का पुत्र आपको कभी भी आपका काम नहीं छुड़वाएगा। जानते हो क्यों? क्योंकि वो आपको इसीलिए बुला रहा है कि आप बैठे होंगे, क्या आप उसके लिए समर्पण करते हैं या नहीं। आप एक जॉब कर रहे होंगे और यीशु मसीह उस समय आपको बुलाता है, क्या आप जॉब छोड़ पाएंगे? मैंने बहुत से लोगों को देखा है, बहुत से लोग जॉब करते हुए भी ये कहते कि हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं और अपने नाम के आगे पास्टर लगाना, चरवाहा लगाना उन्हें अच्छा लगता है। पर क्या प्रभु अगर उनसे एक बात कह दे, मेरे लिए इस जॉब को छोड़ दे, तब आप या उस जो व्यक्ति मुझे देख रहा है उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा। पर प्रियो, मैं आपको हिम्मत दिलाना चाहता हूं, मैं आपको ढांढस बांधने के लिए कहता हूं। इस लेवी की कहानी को आप पढ़ेंगे, जब यीशु मसीह ने इससे कहा, जो चुंगी लेने वालों का सरदार था या चुंगी लेने वाला था या चुंगी ले रहा था, चुंगी की चौकी पर बैठा था, वो खजाना छोड़कर, वो चुंगी के पैसे छोड़कर, वो जॉब छोड़कर तुरंत यीशु मसीह के पीछे हो लिया। आज आपको जरा सोचना है, क्या यार मैं दोनों किश्तियों में बैठकर जॉब भी करता रहूं और सेवा भी करता रहूं? सेवा करने का तरीका है, आपने भेंट के द्वारा, दशमांश के द्वारा और परमेश्वर को, लोगों को उनको तैयार करते हुए आप जॉब के साथ सेवा कर सकते हैं। पर आप प्रॉपर रीति से कहे कि मैं जॉब भी करूंगा और सेवा भी करूंगा, दो किश्तियों को या दो स्वामियों को आप नहीं बना सकते। बाइबल ये भी कहती है, अगर आप दोनों के पीछे भागते हैं तो आप कभी भी इस तरीके से नहीं कह पाएंगे कि मेरी जरूरत किसने पूरी की। मेरी एक बहन चर्च की बेटी ने इस प्रकार से कहा कि वो काफी गंभीर समस्या में थी, उसकी दिल की धड़कन बढ़ जाती थी और जब उसकी दिल की धड़कन बढ़ती थी तो उसने बहुत से वो घर से, कमरे से बाहर जाने की कोशिश करती थी और बाहर घूमने लगती थी, अपने पति को उठाती थी और बहुत समय से उस समस्या को झेल रही थी। एक समय आया कि उसके लिए प्रार्थना की गई, कुछ आराम आया, कुछ नहीं आया। फिर से उसने वो अपनी गवाही में इस प्रकार से बताया कि मेरी इच्छा थी कि मैं चंडीगढ़ घूम कर आऊं। जब मेरी शादी नहीं हुई थी, वो दिल्ली की रहने वाली है, नरेला की, कि मैं चंडीगढ़ घूमना चाहती हूँ, मैं वो पार्क देखना चाहती हूँ, रोज गार्डन करके कोई पार्क था वहां पे, या है अभी भी। तो उसकी इच्छा थी, लेकिन उसकी शादी करनाल में हुई। करनाल के बाद वो उसके रिश्तेदार भी चंडीगढ़ थे, तब भी उसकी इच्छा और ज्यादा बढ़ गई, लेकिन वो कभी भी चंडीगढ़ नहीं गई। और इस तरीके से ये समस्या उसके ऊपर आई और जब उसने, हम लोगों से सलाह ली, हमने प्रेयर की कि थोड़ा सा आप चेकअप भी कराएं और क्या समस्या है, तो करनाल के डॉक्टर ने उसे कहा कि आपके हृदय की जो धड़कन बढ़ती है, जो तेज होती है, आपको घबराहट होती है, आपको स्टंट डालने की कुछ नौबत है कि आपको स्टंट डाल सकते हैं। तो वो और ज्यादा घबरा गई और ज्यादा उसके लिए प्रार्थनाएं की गई और वो उसको बताया गया कि आप पीजीआई जाओ चंडीगढ़ और वहां जाकर आप थोड़ा सा चेक कराओ, हो सकता है डॉक्टर की गलती हो या कुछ ऐसा ना हो, हम प्रार्थना करेंगे। उसके लिए प्रार्थना की गई। जब उस बहन के लिए प्रार्थना की गई, वो चंडीगढ़ 2-3 बार गई और बहुत लंबी लाइनों के बीच में खड़ी रही और उसकी एक ही प्रार्थना रही, प्रभु मेरे परमेश्वर यीशु राजा, अगर आज मैं इस चंडीगढ़ में पीजीआई के डॉक्टर के पास 3-4 बार आ चुकी हूं, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई दवाई नहीं दी और टेस्ट लिखते हैं और सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं, और अगर आज इस डॉक्टर ने मुझे एक गोली, एक टैबलेट भी दी, दवाई की एक टैबलेट भी अगर मुझे दी, तो मेरा भरोसा उस टैबलेट पे होगा और मैं ये कहूंगी कि इस टैबलेट के द्वारा, इस दवाई के द्वारा मुझे चंगाई मिली है। और उस बहन ने बताया कि मैं इस तरीके से प्रार्थना करती रही और डॉक्टर ने चेकअप किया और सारा कुछ, सारे अलग अलग डॉक्टरों पे दिखाया गया,
भेजा गया। उसके बाद फिर से उस डॉक्टर पे आई और उसने कहा, चेक करने के बाद बोला कि आप ठीक हो, आपको कुछ नहीं है। तो उसने कहा कि कुछ तो लिखो, कुछ तो दवाई वाई दो। उसने बोला आप ठीक है, आपको दवाई की जरूरत नहीं है। और वो वहां से प्रभु की दया से ठीक ठाक आ गई और उसके बाद कभी भी उसकी दिल की धड़कन नहीं बढ़ी, क्योंकि जो उसका समर्पण था, जो उसका निर्णय था, वो ये था कि दवाई से नहीं, प्रभु दुआ से। और जो उसका एक स्वप्न, एक इच्छा थी, सपना था कि मैं चंडीगढ़ घूमूंगी। उसने बताया कि मैं इस तरीके से उस चंडीगढ़ की पीजीआई घूम पाई, अपने रिश्तेदारों में चली गई, उस पार्क में भी मैंने उनसे स्पर्श की कि मुझे उस पार्क में घुमा कर लेकर आओ। कह रहा मैं वहां पर भी घूम कर आई और आज मैं स्वस्थ हूँ, मेरी कोई दिल की धड़कन नहीं बढ़ती है, आराम से सोती हूँ, धन्यवाद के साथ उठती हूँ, प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और आज मैं स्वस्थ हूँ। तो उसकी गवाही सुनकर हमारा विश्वास बढ़ा। मैं आपको ये गवाही उसकी तरीके से नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन कि अगर आप उसके मुंह की जुबानी सुनेंगे तो और भी ज्यादा आपको आशीष मिलेगी। प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ कि उसका समर्पण था। वो ये, अगर वो दवाई लेकर उससे ठीक होती तो कहती कि प्रभु ठीक है, तूने डॉक्टर के द्वारा मुझे चंगाई दी, वो धन्यवाद करती। पर उसका निर्णय और उसका समर्पण ये था कि नहीं, एक भी टैबलेट अगर मिली तो मैं भरोसा करूं कि इस दवाई से मैं ठीक हूं। और परमेश्वर ने उसे बिना दवाई के चंगा कर दिया जब उसके अंदर ये प्रार्थना चल रही थी। आज जो आप जॉब करने वाले भाई हैं, अगर आप सेवा कर रहे हैं तो कभी कभी प्रभु के ऊपर पूरा समर्पण करते हुए लेवी की तरह, यानी मत्ती की तरह आप कह सकते हैं, प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगा और मैं चलता हूं। और फिर प्रभु का वचन बताता है मेरे प्रियो, मत्ती की किताब में वहां पर इस प्रकार से लिखा, तुम मेरे धर्म राज्य की खोज करो, ये सब वस्तु तुम्हें मिल जाएंगी। धर्म राज्य की खोज, समझना, हम शायद जॉब की खोज करते हैं, रोटी और रोजगार की खोज करते हैं, कल का दिन के लिए चिंता करते हैं, आज क्या खाएंगे, और कल लेन देन और किस्तें और इस तरीके की बहुत सी बातें, लोन और लेना देना, ये सब हमारी चिंताएं हमें सताती रहती हैं। कभी भी हम सही रीति से परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के ऊपर भरोसा नहीं कर पाते हैं। कहीं न कहीं हम दो किश्तियों में सवार रहते हैं और इस तरीके से हमारी चिंताएं बढ़ती हैं और प्रभु भी हमारे लिए वो काम नहीं कर पाता जो करना चाहता है। इसलिए यहाँ मत्ती को, लेवी को जब कहा कि मेरे पीछे हो ले, यहाँ लिखा तब वह सब कुछ छोड़कर, ऐसा लिखा है, सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिया, सब कुछ छोड़कर और उसके पीछे हो लिया। ये बताना चाहता है प्रभु का वचन, आपको ये सिखाना चाहता, सब कुछ छोड़कर। जब आगे हम पढ़ेंगे तो बहुत कुछ है प्रियो। यहाँ पर लिखा है कि तब लेवी ने अपने घर में उसके लिए एक बड़ा बोझ किया, सब कुछ छोड़ा और उसे अपने घर भी ले गया। घर ले जाने का अर्थ ये है कि अब मैं तेरे पीछे चलूंगा, अब तो मेरे घर में रहेगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे घर में रहूंगा। क्योंकि यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य 3:20 में इस प्रकार से कहता है, देख मैं तेरे दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि तू मेरे लिए द्वार खोलेगा तो मैं तेरे भीतर आकर तेरे साथ भोजन करूंगा और तू मेरे साथ भोजन करेगा। भोजन करना एक मनुष्य के साथ आसान बात नहीं है, और वो भी राजाओं के राजा के पुत्र, यानी राजा के साथ बैठकर। कितनी खुशी की बात है कि आप अकेले बैठे हो और उसके साथ, आपके साथ यीशु मसीह बैठा हो आपकी मेज पर, और उस वक्त खाने का प्रबंध आपने किया हो और वो आपके साथ खा रहा हो और आप उसके साथ खा रहे हो। कभी कभी ऐसा होगा कि आपके पास खाने का प्रबंध नहीं होगा, वो आपके लिए सारे प्रबंध करेगा, और वो क्या ही भली और मनोहर बात होगी, क्या ही वो नजारा होगा जिसमें आप यीशु मसीह के साथ बैठकर खाना खाएंगे। इसलिए सब कुछ छोड़ना एक बड़ा समर्पण है, और वो भी जिम्मेवारी के काम को छोड़ना, एक बड़ी जॉब को छोड़ना, वो भी रोमी राज्य के सरकार के समय में। ये रोमी लोगों की सेवा करते थे, रोमी लोगों के अधिकार में रहकर चुंगी लेते थे, और दूसरे इजरायली लोग, यहूदी लोग इनसे चिढ़ते थे। फिर भी ये लोग जब यीशु मसीह को इन्होंने देखा, यीशु की वाणी को इन्होंने सुना, यीशु की बुलाहट को इन्होंने पहचाना, तब इन्होंने खड़े होकर सब कुछ छोड़कर, जैसे हम लेवी को देखते हैं, उसके पीछे हो गए और उससे अपने घर में ले गया। लिखा है उसने एक बड़ा बोझ दिया और चुंगी लेने वालों की और अन्य लोगों की जो उसके साथ भोजन करने के लिए थे, एक बड़ी भीड़ उनके पीछे थी।
उस घर पर एक बड़ी भीड़ भी थी और इस पर फरीसी और शास्त्री उससे के चेलों से ये कहकर कुड़कुड़ाने लगे कि तुम चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो। प्रियो, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की कोई समस्या नहीं है आपके साथ खाने में, क्योंकि आप चुंगी लेने वाले नहीं रहे। फरीसी शास्त्री धार्मिक लोग आपके बारे में बदनामी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर की गई है कि उसके चेलों से कहा गया यीशु मसीह को, तुम चुंगी लेने वाले के घर खाते हो, पीते हो, बैठते हो, क्यों करते हो ऐसा? तुम धार्मिक लोग हो, धर्मी लोग हो, तुम ऐसा क्यों करते हो? ये एक धर्मी कह रहा है जो देखने में धर्मी नजर आते हैं, पर यीशु मसीह धर्मियों को भी पीता है और पापियों का भी पीता है। इसलिए उसने एक चुंगी लेने वाले के समर्पण को देखते हुए उसके घर पे खाना खाया और साथ में और लोगों ने भी खाना खाया। एक बड़ी भीड़ वहां पर इकट्ठी हुई और बुराई करने वाले जो धार्मिक समझते थे अपने आप को बुराई कर रहे थे। इसलिए वचन बता रहा है कि यीशु ने उनको उत्तर दिया, वैद्य यानी डॉक्टर, हकीम, दवाई देने वाला, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। यानी धर्मियों के लिए नहीं, पापियों के लिए, जिसको फरीसी और शास्त्री सदूकी कह रहे हैं कि ये पापी है, ये धर्मी नहीं है जिसके घर आप खाना खा रहे। यहां पर प्रभु का वचन ये बता रहा है, यीशु मसीह ने खुद कहा वैद्य को भले चंगे लोग नहीं चाहिए, उसे क्या चाहिए? बीमार लोग चाहिए। यीशु मसीह एक डॉक्टरों का डॉक्टर है, यहां पर यह बताया गया है। मैं आपको सही से बताना चाहता हूं, वेद भले लोगों के लिए नहीं, ऐसा लिखा है, भले चंगे लोगों के लिए नहीं, यानी स्वस्थ लोगों के लिए नहीं और भले साफ सुथरे लोगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। सोचेगा, भले लोगों के लिए परमेश्वर का पुत्र नहीं आया, पापियों को और गुनाहगारों को स्वस्थ बनाने के लिए, भला बनाने के लिए, उन्हें चंगा करने के लिए आपका प्रभु यीशु मसीह आया, हमारा प्रभु यीशु मसीह आया। और कहता है कि परंतु मैं धर्मियों को नहीं, ऐसा भी लिखा है, परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। क्योंकि लेवी का मन बदल गया था, लेवी सबको छोड़कर उसके पीछे हो गया था, चुंगी की बड़ी एक जिम्मेवारी को छोड़ दिया था उसने, और सरकार के लिए वो है ना, उससे उनकी जिम्मेवारी से हटकर यीशु मसीह की जिम्मेवारी के पीछे वो चल दिया था। यीशु की बुलाहट को उसने, कॉलिंग को उसने ग्रहण कर लिया था और साथ में उसे अपने घर ले गया, और घर ले जाने पर उसे एक बड़ा बोझ भी दिया और साथ में और लोगों को भी खिलाया। जब प्रिय आप समर्पण में आते हैं, क्या आप इस तरीके के पर्व मनाते हैं या इस तरीके की खुशी आपके जीवन में होती है? एक भाई की मैंने सुना, गवाही सुनी, उसने कहा कि जब उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा ने अनुग्रह किया, परमेश्वर ने अनुग्रह किया और पवित्र आत्मा के दान से वो भरा और वो आंसू के साथ रो रहा था। उसके बाद उसने खड़े होकर कहा कि आज मैं बालक के समान अपने आप को महसूस कर रहा हूँ, आज मुझे क्रोध नहीं आ रहा है, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं बालक हूँ, मैं छोटा बच्चा हूँ। और छोटे बच्चे के समान अपने आप को महसूस कर रहा था। आज आप छोटे के समान तो नहीं, एक बड़े के समान और भले चंगे के समान, स्वस्थ और धर्मियों के समान बात करते हैं। प्रियो, कभी भी आप इस तरीके की बात नहीं करते कि मैं पापी हूं, मैं बीमार हूं, मुझे उसकी जरूरत है, मुझे यीशु मसीह की जरूरत है। कभी भी आप इस बारे में नहीं सोचते हैं। अगर जिस दिन आप उसकी आवश्यकता को महसूस करने लग जाएंगे कि यीशु की आवश्यकता है मुझे, तो यीशु मसीह आपको चंगा करेगा। क्योंकि मती बीमार नहीं था, लेवी बीमार नहीं था, लेवी पापी नहीं था, वो जॉब कर रहा था। पर जो अपने आप को धर्मी समझ रहे थे, जो अपने आप को अच्छा समझ रहे थे, उन्होंने ये बात कही है कि ये तो पापी है, चुंगी लेना पापी का काम है। अगर आप सारे इनकम टैक्स वालों को पापी कहने लग जाए तो मेरे अजीजों, हमारे देश के जो इनकम टैक्स से काम बनते हैं, इनकम टैक्स लेने के बाद जो चीजें सड़कों में रिपेयर की जाती है, पुल बनाए जाते हैं, ऐसी बहुत सी बातें, हमारे देश का सुधार किया जाता है, उस पैसे से सरकार के पास वो पैसा जाता है, उस महकमे के पास वो पैसे इकट्ठा होता है जिसको हम इनकम टैक्स के रूप में देते हैं, चाहे थोड़ा या ज्यादा जिस तरीके का बनता है वो हम देते हैं और लोग देते हैं। क्या वो पापी लोग हैं? कई बार आप इस तरीके से ब्लेम करके आज चुंगी लेने वालों को, इनकम टैक्स देने जिनको दिया जाना चाहिए, उनको आप गलत समझते हैं, जबकि आप उस बारे में अच्छी तरह से नहीं समझ पा रहे, इसलिए उन्हें आप पापी कहते हैं और आप धर्मी हैं।
आप दान दशवांश भेंट चुराते हैं तो आप अपने आप को धर्मी समझते हैं। जैसे कि यहां पर लिखा है, जीरे का दशवांश ये दे सकते हैं पर ऊंट को निगल जाते हैं, सुदाब का दशवांश ये दे सकते हैं पर मेरे अजीजों बड़ी चीजों का ये नहीं देना चाहते, क्योंकि धर्मी है। अपने आप को धर्मी कहते हैं लोग, धर्मी 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 कहकर आप दूसरों को पापी पापी कहते हैं। पर याद रखना, यीशु मसीह को जरूरत है आपकी। अगर आप अपने आप को महसूस करें कि मैंने गुनाह किया है, तो आज आपकी जरूरत है, आपके गुनाह को मिटाकर यीशु मसीह आपको नया बनाएगा और आपकी जरूरत को पूरा करेगा। प्रियो, मैं परमेश्वर का दास आज की सुबह के लिए आपको परमेश्वर के वचन के साथ ये सिखाना चाहता था, और मैंने ये वचन दिया, आप इसको सीखे हैं। और अपने आप को प्रभु के पीछे जब भी वो आपको बुलाए समर्पण के साथ आगे बढ़े और प्रभु आपकी मदद करेंगे। जय मसीह की। फिर मिलेंगे नए वचन के साथ। प्रभु आपका साथ